लेकिन आज जो देर हुई है उसमें मेरी गलती नहीं। आप सबने आज अखबार में भी पढ़ा होगा और कल टीवी पर भी देखा होगा। कल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का दौरा हमारे इस अंचल में था। डबरा में उनकी आम सभा थी और डबरा में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती इमरती देवी, जो जाटव समाज की बहन है, उस पर अभद्र टिप्पणी करी। का अपमान है। दलित महिला का अपमान और भारतीय जनता पार्टी बाकी सब कुछ कर सकती है, लेकिन महिला का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। और इसलिए कल ये शाम को घटना हुई तो आज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 12 बजे तक के अपने सब कार्यक्रमों को स्थगित करके 10 से 12 बजे तक 2 घंटे का मौन धरना देकर इसका विरोध किया। मैं ग्वालियर में था तो मुझे भी उस मौन धरने में उपस्थित रहना पड़ा और उसको समाप्त करने के बाद आया तो निश्चित रूप से 2 घंटा देर होनी थी और इसलिए मैं आप सबके मध्य देर से पहुंचा। चुनाव अपने क्षेत्र में 3 नवंबर को है और अभी नरेंद्र कुशवाहा जी आपके बीच में अपनी बात कह रहे थे तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बारे में भी बात कही और कांग्रेस की सरकार के बारे में भी बात कही। मैं तो आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि यहां बहुत सारे बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं और आप सब इस बात के साक्षी हो कि 2003 से पहले यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। तो 2003 से पहले गांव में बिजली थी क्या? गांव में सड़क थी क्या? स्टॉक डैम बने थे क्या? लेकिन 2003 में जब भाजपा की सरकार बनी तब से लेकर लगातार 2018 तक विकास की गति को ग्रामीण क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रोकने नहीं दिया। सारा मध्य प्रदेश इस बात को भली भांति जानता है। पिछले बार 2018 में चुनाव हुआ तो मुझे नहीं मालूम क्या चूक हुई, लेकिन चूक हो गई तो सरकार कांग्रेस की बनी। इन 15 महीनों में कांग्रेस की सरकार ने क्या किया यह आप सबको भली प्रकार से मालूम है। चाहे वो 2 लाख करोड़ 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफी का मामला हो, चाहे बेरोजगार नौजवान को भत्ते देने का मामला हो, कहा तो सब गया लेकिन करा कुछ नहीं कांग्रेस ने। लेकिन आप सब इस बात को भली भांति जानते हो कि जब नीयत अच्छी नहीं होती तो भगवान की कृपा नहीं होती और भगवान की कृपा नहीं होती तो उम्र भी ज्यादा लंबी नहीं होती। इसलिए जो सरकार 5 साल के लिए चुनी गई थी वो सरकार 1.25 साल में सड़क पर आ गई और इस वजह से यहां दोबारा से चुनाव होने की स्थिति आई है। तो सरकार नहीं बनती और इस्तीफा देना कोई आसान बात नहीं होती। हम सब ग्रामीण क्षेत्र के लोग बैठे हैं,
सब पंचायती राज के चुनाव में किसी न किसी रूप में पार्टिसिपेट करते हैं। घर में भी अगर सरपंच और पंच हो और हम कहें 2 महीने पहले इस्तीफा दे दो, तो घर वालों के कहने से भी कोई सरपंच इस्तीफा देता है क्या, बताओ। तो एक कॉज के लिए अगर एक आदमी ने 3.5 साल की विधायकी को दांव पर लगा दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसलिए बनवाई कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो गांव-गांव में विकास का काम होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो सिंचाई के साधन बढ़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो बिजली पर्याप्त मात्रा में मिलेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो खेती और किसानों के लिए ज्यादा काम होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो सरकारी खरीद अच्छे से होगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो अगर ओला पाला एल्ली गिरेगी और उससे फसल का नुकसान होगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छा मुआवजा किसान को देगी। और इसलिए उसने इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में अपना योगदान दिया। अब उसकी तो विधायकी चली गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बन गई। लेकिन अब जब उसने हम लोगों के विकास के लिए इस्तीफा दिया तो हम लोगों को भी तो कोई जिम्मेवारी बनती है कि नहीं बनती। हम लोग गांव के लोग हैं, कभी आसपास जरूरत पड़ जाती है खाद की, बीज की, नाज की और किसी वस्तु की, तो बगल के संपन्न के घर से मांग लेते हैं कि नहीं मांग लेते हैं। या 5 पसेरी बीज दे दो, अगली फसल आएगी तो सवाया करके लौटा देंगे, चलता है ना गांव में। तो अब अगर उसने आपकी सरकार इस्तीफा देके सरकार में पहुंचा दिया भाजपा को और शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बन गए, तो सवाया करके नहीं लौटाओ तो 3 साल की विधायकी तो कम से कम लौटाओगे कि नहीं लौटाओगे। तो ये जो चुनाव है, ये चुनाव 3 साल की विधायकी लौटाने की जो हमारी जिम्मेवारी है, उसके लिए ये चुनाव हो रहा है। इसके बाद भी किसी को रणवीर अच्छा लग सकता है, किसी को नहीं लग सकता। जिसे अच्छा नहीं लगता उसको भी कोई चुनौती तो नहीं दी जा सकती, लेकिन उसको ये समझाए जरूर दी जा सकती है कि भाई रणवीर प्रत्याशी है, कमल का फूल उसका चुनाव चिन्ह है, लेकिन अगर आप वोट दोगे तो आपका एक वोट रणवीर को तो चुनाव जिताएगा, लेकिन आपका वही वोट नरेंद्र सिंह तोमर की भी ताकत बढ़ाने के काम आएगा। आपका एक वोट रणवीर को तो विधायक बनाएगा, लेकिन आपका वही एक वोट शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाए रखने में भी काम आएगा। और भारतीय जनता पार्टी को जब आप एक वोट देते हो तो यहां पर रणवीर बेशक विधायक बने, लेकिन जैसे ही कमल का बटन दबता है तो पूरे देश में नरेंद्र मोदी की ताकत बढ़ जाती है। और आप इस बात को जानते हो कि नरेंद्र मोदी की ताकत बढ़ेगी तो किसके काम आएगी। नरेंद्र मोदी का अपना तो कोई घर द्वार है नहीं। अगर नरेंद्र मोदी की ताकत बढ़ेगी तो देश के गरीब के काम आएगी, देश के किसान के काम आएगी, देश के नौजवान के काम आएगी, देश के सैनिक के काम आएगी, देश को आगे बढ़ाने के काम आएगी और भारत माता को परम वैभव के शिखर पर
बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी जी की ताकत काम में आई। अभी हमारे कुशवाहा जी जब कह रहे थे तो उन्होंने राम मंदिर की बात कही। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, हम सब चंबल के लोग हैं, हमारे घरों तो जो सीमा पर लड़ते हैं उन्हीं के कारण हम लोग मौनपुरा में आराम से सोते हैं। अगर वो सीमा पर अपनी जान अड़ाए नहीं रहे तो मौनपुरा में हमारी जान भी सुरक्षित न रहे। यही कांग्रेस के लोग कहते थे धारा 370 खत्म हो जाएगी तो देश में आग लग जाएगी, और हम लोग हमेशा मांग करते थे कि धारा 370 समाप्त होनी चाहिए। लेकिन जब तक हमारे पास ताकत नहीं थी तब तक धारा 370 समाप्त नहीं हुई। लेकिन जैसे ही आपने मोदी को ताकत दी तो मोदी ने धारा 370 समाप्त कर दी और देश में पत्ता भी नहीं खड़का। 500 सालों से अयोध्या जी में राम जी का मंदिर बन जाए, इसकी मांग होती रही, इसके लिए आंदोलन होता रहा। हजारों साधुओं ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, हजारों कार सेवक लहूलुहान हो गए। लेकिन जब तक कांग्रेस और सपा बसपा जैसे पार्टियों के पास ताकत रही तो राम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त नहीं हो पाया। और जैसे ही आपने मोदी को आशीर्वाद दिया और उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी को आशीर्वाद दिया तो दिल्ली में मोदी और लखनऊ में योगी दोनों ने राम मंदिर का शिलान्यास कर दिया और अब अयोध्या जी में भव्य राम का मंदिर बनना प्रारंभ हो गया। इसलिए वोट आपका एक है, लेकिन इस चुनाव में एक वोट की चोट अनेक है। एक वोट से रणवीर को चुनाव जिताओगे, लेकिन एक वोट से नरेंद्र मोदी की ताकत बढ़ाकर इस देश को आगे बढ़ाने की यात्रा में भी आपका योगदान होगा। इसलिए मैं इस अवसर पर आप सबसे प्रार्थना करने के लिए आया हूं। छोटी मोटी कोई बात हो तो उसको भी भूलकर बड़े हित को ध्यान में रखते हुए गांव, गरीब, किसान और देश का जवान, इन सब के विकास और बहबूदी के लिए, भारत को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करिए, कमल का बटन दबाइए और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार को स्थायी रूप से बनाइए। आप सबसे यही प्रार्थना है। आप सब तैयार हैं कि नहीं? सब तैयार हैं? पीछे वाले थोड़े हाथ नहीं उठा रहे। जो हाथ उठा रहे हैं वो मुट्ठी बंद करो, पंजा नहीं दिखाना है। पंजे ने तो देश को बर्बाद कर दिया है। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।